फ्रेंड्स, आज हम तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ फ्रॉम द मूवी ओम शांति ओम प्ले करके सीखने वाले हैं। इससे पहले हम इसकी प्रैक्टिस करें और सारे स्टेप जाने, सबसे पहले सॉन्ग को प्ले करके देख लेते हैं, देन लास्ट में हम इसकी सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस सॉन्ग को कुछ इस तरह से प्ले किया गया है। आइए अब जान लेते हैं सॉन्ग को हमें प्ले कैसे करना है। तो जैसे कि स्क्रीन पर हाईलाइट हो रहा है, फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग एंड फोर्थ स्ट्रिंग। लेकिन सबसे पहले हमें प्ले करना है फर्स्ट स्ट्रिंग का 0 1 0 1 0 एंड देन 1 0 एंड सेकेंड स्ट्रिंग का 3 1। तो साउंड इफेक्ट कुछ इस तरह आना चाहिए, 0 1 0 1 0 1 0, सेकेंड स्ट्रिंग का 3 1 एंड देन सेकेंड स्ट्रिंग का 1 3 1 3 1 3 1 0 एंड सेकेंड स्ट्रिंग का 3। तो साउंड इफेक्ट कुछ इस तरह आना चाहिए।
एंड देन थर्ड स्ट्रिंग का 2 एंड सेकेंड स्ट्रिंग का 0, अगेन थर्ड स्ट्रिंग का 2 एंड सेकेंड स्ट्रिंग का 0 एंड देन थर्ड स्ट्रिंग का 2। तो साउंड कुछ इस तरह आना चाहिए, थर्ड स्ट्रिंग का 2 एंड सेकेंड स्ट्रिंग का 0, थर्ड स्ट्रिंग का 2, सेकेंड स्ट्रिंग का 0 एंड थर्ड स्ट्रिंग का 2। तो साउंड इस तरह आना चाहिए। एंड देन थर्ड सेकेंड स्ट्रिंग का 0 एंड देन थर्ड स्ट्रिंग का 2 0 एंड फोर्थ स्ट्रिंग का 3 2। फिर से देख लीजिएगा इस स्टेप को। तो सबसे पहले थर्ड स्ट्रिंग का 2, सेकेंड स्ट्रिंग का 0 एंड देन थर्ड स्ट्रिंग का 2, सेकेंड स्ट्रिंग का 0 एंड देन थर्ड स्ट्रिंग का 2 एंड देन थोड़ा सा पॉज देने के बाद देन सेकेंड स्ट्रिंग का 0 एंड देन थर्ड स्ट्रिंग का 2 0 एंड देन फोर्थ स्ट्रिंग का 3 2। तो साउंड इफेक्ट कुछ इस तरह आना चाहिए। इसके बाद फिर से आ जाएंगे अगले स्टेप में। सबसे पहले में प्ले करना है, जैसे स्क्रीन पे भी हाईलाइट हो रहा है, फोर्थ स्ट्रिंग का 2 3 एंड देन थर्ड स्ट्रिंग का 0 2 एंड सेकेंड स्ट्रिंग का 0 1। फिर से देखिए 2 3, सेकेंड स्ट्रिंग का थर्ड स्ट्रिंग का 0 2 एंड सेकेंड स्ट्रिंग का 1 0। तो थोड़ा स्पीड में से प्ले करना है कुछ इस तरह से। तो अगर सभी जितना भी हमने प्ले किया अगर इसको कंबाइन कर दें तो कुछ इस तरह साउंड आएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो रहा है जो कि एक म्यूजिक का पार्ट था। अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड स्टेप पे। तो जैसा स्क्रीन पर हाईलाइट हो रहा है फर्स्ट स्ट्रिंग एंड सेकेंड स्ट्रिंग, लेकिन सबसे पहले हमें प्ले करना है सेकेंड स्ट्रिंग का 1 एंड थर्ड स्ट्रिंग का 2, सेकेंड स्ट्रिंग का 1 थर्ड स्ट्रिंग का 2, अगेन सेकेंड स्ट्रिंग का 1 एंड थर्ड स्ट्रिंग का 2 एंड देन 2 2 एंड देन 1 1 और 1 को हिट करके 2 पे स्लाइड करके आ जाएंगे। तो साउंड इफेक्ट कुछ इस तरह आना चाहिए 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 और 1 को हिट करके 2 पे आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे, अगेन रिपीट होगा 1 2 1 2 1 2 एंड देन सेकेंड स्ट्रिंग का 3 0 एंड थर्ड स्ट्रिंग का 0 0 एंड सेकेंड स्ट्रिंग का भी 0। तो साउंड दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो कुछ इस तरह से आएगा। एंड देन नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा सेकेंड स्टेप भी अब कंप्लीट हो रहा है। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड स्टेप पे। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको हाईलाइट हो रहा है फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग एंड थर्ड स्ट्रिंग, लेकिन सबसे पहले में प्ले करना है सेकेंड स्ट्रिंग का 0 एंड 3 3 3 3 एंड 1 0 एंड देन सेकेंड स्ट्रिंग का है 0 3 3 3 एंड फर्स्ट स्ट्रिंग का 1 0 एंड सेकेंड स्ट्रिंग का भी 1 0। तो अभी तक ये दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो साउंड कुछ इस तरह आएगा। इसके बाद आ जाएंगे फर्स्ट स्ट्रिंग का 0 1 1, सेकेंड स्ट्रिंग का 3 3 0 0 एंड थर्ड स्ट्रिंग का 2 2 1 1 एंड सेकेंड स्ट्रिंग का 0। फिर से देखिए फर्स्ट स्ट्रिंग का 0 1 1, सेकेंड स्ट्रिंग का 3 3 0 0 2 2 1 1 एंड सेकेंड स्ट्रिंग का 0।
तो साउंड इफेक्ट कुछ इस तरह आएगा। ये हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो रहा है। अगर थर्ड स्टेप को पूरी म्यूजिक को कंबाइन कर दें, कुछ इस तरह साउंड आएगा। अब आ जाते हैं अपने फोर्थ स्टेप पे। जैसा स्क्रीन पे हाईलाइट हो रहा है फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग एंड थर्ड स्ट्रिंग, लेकिन सबसे पहले हमें प्ले करना है थर्ड स्ट्रिंग का 2 2 एंड देन फर्स्ट स्ट्रिंग का 1 1 1 1 एंड देन सेकेंड स्ट्रिंग का 3 1 0 0 एंड देन 3 0 एंड देन फर्स्ट का 1 0। तो साउंड कुछ इस तरह आना चाहिए। ये 2 टाइम चलेगा। ये हमारा फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो रहा है। अब आ जाते हैं हम अपने फिफ्थ स्टेप पे। जैसा स्क्रीन पर हाईलाइट हो रहा है फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग एंड थर्ड स्ट्रिंग, लेकिन सबसे पहले हमें प्ले करना है फर्स्ट स्ट्रिंग का 0 1 0 एंड सेकेंड स्ट्रिंग का 3 1 0 एंड देन सेकेंड स्ट्रिंग का 0 एंड थर्ड स्ट्रिंग का 2 1 एंड सेकेंड स्ट्रिंग का 0 एंड थर्ड स्ट्रिंग का 2 2। तो साउंड कुछ इस तरह आएगा। ये हमारा फिफ्थ स्टेप भी कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो सिक्स स्टेप होगा, और सिक्स स्टेप में सेम जो हमने फर्स्ट स्टेप में म्यूज़िक प्ले की थी वो रिपीट होगी। तो साउंड कुछ इस तरह से हमने प्ले किया था इस म्यूज़िक को। ये हमारा फिफ्थ एंड सिक्स दोनों स्टेप एक साथ कंप्लीट हो रहे हैं। सिक्स पार्ट ऑलरेडी हम फर्स्ट स्टेप में प्ले कर चुके थे। अब आ जाते हैं अपने सेवन स्टेप पे। तो जैसा स्क्रीन पर हाईलाइट हो रहा है फर्स्ट स्ट्रिंग एंड सेकेंड स्ट्रिंग, लेकिन सबसे पहले हमें प्ले करना है फर्स्ट स्ट्रिंग का 0 0 एंड 5 5 5 5 5 7 5 3 2 एंड देन 2 0 3 2 0 एंड देन सेकेंड स्ट्रिंग का 3 3 एंड फर्स्ट स्ट्रिंग का 0 1 0 एंड थर्ड सेकेंड स्ट्रिंग का 3 1 0। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रिंग का 0 0 एंड देन 5 5 5 5 7 5 3 2 and then 2 0 3 2 0 and second string का 3 3 and first string का 0 1 0 and second string का 3 1 0। तो साउंड इफेक्ट कुछ इस तरह आना चाहिए। ये 2 टाइम म्यूजिक चलेगी। ये हमारा 7 स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं अपने 8th स्टेप पे। तो जैसा स्क्रीन पर हाईलाइट हो रहा है फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग एंड थर्ड स्ट्रिंग, लेकिन सबसे पहले हमें प्ले करना है सेकेंड स्ट्रिंग का 0 3 1 0 एंड थर्ड स्ट्रिंग का 2। तो साउंड इफेक्ट कुछ इस तरह आना चाहिए। 2 टाइम में चलेगा एंड देन थर्ड स्ट्रिंग का 1 1 एंड सेकेंड स्ट्रिंग का 0 0 एंड 3 3 एंड फर्स्ट स्ट्रिंग का 1 0
एंड देन थर्ड सेकेंड स्ट्रिंग का 3 1 0, एंड देन सेकेंड स्ट्रिंग का 0, थर्ड स्ट्रिंग का 2 1, एंड सेकेंड स्ट्रिंग का 0 एंड थर्ड स्ट्रिंग का 2 2। तो साउंड इफेक्ट कुछ इस तरह आना चाहिए। ये हमारा 8th स्टेप भी कंप्लीट हो रहा है। अब आ जाते हैं हम अपने 9th स्टेप में। तो 9th स्टेप में हमें 4th स्टेप जो हम पहले प्ले कर चुके हैं एंड 5th स्टेप, तो 4th एंड 5th स्टेप दोनों को कंबाइन करके एक साथ प्ले करना है। तो इसकी प्रैक्टिस हम पहले ही कर चुके हैं। तो साउंड इफेक्ट कुछ इस तरह आया था। ये हमारा 4th और 5th स्टेप 9 में कंबाइंड हुआ है। और इसी के बाद इसी में हम फर्स्ट स्टेप को भी कंबाइन कर देंगे, जो हमारा म्यूजिकल पार्ट था, जो स्टेप नंबर 1 था। तो कुछ इस तरह से हमने प्ले किया था। ये हमारा 9th स्टेप भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने 4th स्टेप, 5th स्टेप एंड फर्स्ट स्टेप तीनों को कंबाइन करके प्ले किया। अब इसके बाद जो आगे का सॉन्ग है वो सारी म्यूज़िक फिर से रिपीट होने लगती है। तो आप सॉन्ग सुनेंगे, सॉन्ग को सुनने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेप कितना रिपीट करना है। एनीवे, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेशन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्प करती है सॉन्ग को प्ले करने में और समझने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मे बी अगर पॉसिबल है तो आप शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।